चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर क्लास 9 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो क्या है, एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वर्क टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे एनर्जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। मतलब हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है जो हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी या तो इक्वल होगा वर्क डन के, ग्रेटर होगा, और या तो एनर्जी वर्क डन के इक्वल हो सकता है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन किसी भी बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी कम है और वर्क डन वो ज्यादा कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मान लो हम लोग 100 किलो का पत्थर उठाते हैं, ठीक, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी है 100 किलो का पत्थर उठाने का। मान लेते हैं उसके ऊपर 10 ग्राम का पत्थर हम लोग और रख दिया, तब भी हम लोग उसको उठाने हैं। इसका मतलब हमारे अंदर क्या था, एनर्जी अभी भी और है 10 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम पत्थर उठा लेने का। मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, और वर्क डन हम लोग हमेशा कम करते हैं। तो एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क डन या एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन एनर्जी कभी भी कम नहीं हो सकता वर्क डन। ठीक है, एनर्जी जब भी होगा ज्यादा होगा या इक्वल होगा वर्क डन से। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी तो हम लोग पहले भी बताए हैं कि एनर्जी भी क्या है। एनर्जी का मतलब कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। तो जो वर्क डन का एनर्जी यूनिट था, तो वही एनर्जी का भी यूनिट होगा। एनर्जी का यूनिट क्या क्या होगा, ऐसा यूनिट में क्या होता है, जूल, और सीजीएस यूनिट में क्या होता है, अर्थ। ठीक, और ये रिलेशन भी हम लोग बता चुके थे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। इसमें थोड़ा बड़ा यूनिट भी होता है। बड़ा यूनिट मतलब बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। बड़ा यूनिट मतलब बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखेंगे तो जैसे होता है किलो जूल। तो 1 किलो जूल में कितना होता है, इसको केजे लिख सकते हैं। 1 किलो जूल में होता है 1000 जूल। ठीक है, 1 मेगा जूल होता है। तो 1 मेगा जूल में 1 ऐसा लिख सकते हैं, 1 मेगा जूल में कितना होता है, 10 टू द पावर मतलब 10 लाख जूल, मतलब 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, ये यूनिट है किलोवाट का बड़ा यूनिट। ठीक, इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं एक चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। चलिए इसके पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत तरह का एनर्जी होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है ड्यू टू रेस्ट और पोजीशन। पोजीशन या रेस्ट के चलते यदि किसी की बॉडी के अंदर एनर्जी आता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मान लेते हैं कोई 100 किलो का पत्थर कहीं पर रखा है, 50 किलो का पत्थर जमीन पर रखा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा रेस्ट या पोजीशन के चलते उसका क्या होगा, उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो किसके चलते होता है, ड्यू टू मोशन। कोई भी बॉडी के अंदर यदि मोशन है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तीसरा इसी तरह से होता है साउंड एनर्जी मतलब ड्यू टू साउंड। ठीक, इसी तरह से और होता है केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी ड्यू टू हीट। ठीक, मतलब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब। ठीक है, और अदर
सब्सटेंसेस, किसी भी चीज के जलने से जो एनर्जी निकलता है उसको क्या कहेंगे? हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल्स के चलते, जैसे बैटरी में जो एसिड होता है उसके चलते जो एनर्जी निकलता है वो केमिकल एनर्जी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा एनर्जी होता है। दूसरे एनर्जी के बारे में देख लो तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज द टोटल एनर्जी possessed in a body। किसी भी बॉडी के अंदर यदि टोटल एनर्जी के बारे में बात कर लिया, टोटल एनर्जी कितना है, इसका मतलब है किसी भी बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी कितना है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? मैकेनिकल एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी दिया है 50 जूल्स का है, और किसी बॉडी के अंदर दिया होगा उसी सेम बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी दिया है 20 जूल्स है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर टोटल एनर्जी यदि फाइंड आउट करना है, उस बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 50 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितना है? 20 जूल। दोनों को ऐड कर देंगे 70 जूल इसका आएगा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह का मेनली एनर्जी है, और भी बहुत टाइप का एनर्जी होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग के घर में आता है, जिससे आज हम लोग अपना पैनल चला रहे हैं, लाइट चलाते हैं, फैन चलाते हैं, वो सब एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is mainly calculated in terms of किलोवाट आवर। इसको क्या पढ़ेंगे? किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर में नापते हैं हम लोग को। जो घर का बिजली का बिल आता है ना, तो वो किलोवाट आवर में आता है। जैसे किसी के घर बिजली का बिल आया 100 किलोवाट आवर, मतलब 100 यूनिट आता है ना। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट का बिजली चलाएं हम लोग। ठीक, घर में जो बिजली का बिल आता है, किसी का 100 आता है, किसी का 50 आता है, तो जो 1 यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर, ठीक है, किलो वाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1 आवर का मतलब होता है 60 इंटू 60 सेकंड। तो कितना आएगा? 6 6 36, 3 और ये 2 5 0, तो ये आएगा। ठीक है, वाट इंटू सेकंड। वाट सेकंड को भी हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ये क्या है? ये आया वाट। वाट इंटू सेकंड को हम लोग कहते हैं जूल। तो ये आया जूल। हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 जूल। और या तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर, इसमें 3 जीरो कम कर देंगे, क्योंकि 1 किलो जूल का मतलब क्या होता है? 1000 जूल होता है। तो 3 जीरो कम करेंगे तो क्या आएगा? ये हम लोग का आ गया 10 टू द पावर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल में आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर और जूल। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसके रेस्ट के कारण
मान लेते हैं अभी हम इधर उधर चल रहे हैं, मोशन में है, तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन मान लेते हैं हम किसी जगह पे अभी जाकर बैठ जाते हैं, चेयर पे चुपचाप सिट कर जाते हैं, बैठ गए जाते हैं, तो हमारे अंदर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फैन है, वो अभी सिर्फ लटका हुआ है, चल नहीं रहा है, स्टार्ट नहीं है, ऑन नहीं है, तो ऑफ कंडीशन में फैन के अंदर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और वही फैन जब मूव करने लगेगा, चलने लगेगा, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी में इन दोनों को सम करने के बाद ही आता है। मतलब समझ रहे ना, कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एनर्जी ड्यू टू रेस्ट। ठीक, इसमें क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। सेकंड, इसमें वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि रेस्ट में। इसमें वेलोसिटी क्या होगा, नॉट 0, मतलब हैज सम वैल्यू, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। ठीक, जिसमें P का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, g मतलब ग्रेविटी, h इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h इज इक्वल टू हाइट। ठीक, इसमें देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी m is equal to mass of the body और v is equal to velocity। तो ये वेलोसिटी क्या हो सकता है, इनिशियल भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनिशियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी भी हो सकता है। मतलब u भी हो सकता है और v भी हो सकता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी v होता है। तो मेनली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में यही डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी का वैसे दो टाइप होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी का दो टाइप है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का दो टाइप है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना नोट हो गया ना। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग एक जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया उसको डिराइव करेंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यदि देखेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, मास का तो जरूरत है। चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लो। अब थर्ड ही क्यों लेंगे बताते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, क्योंकि इसमें as का जरूरत पड़ेगा। बाकी दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड मतलब फर्स्ट में क्या होता था, v इक्वल टू u प्लस at और सेकंड में होता था s इक्वल टू ut प्लस 1
A2 स्क्वायर, इसमें A इसका नहीं आया इसलिए इन दोनों को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये और ये क्या होगा, इसको नहीं लेंगे क्योंकि AS आएगा सिर्फ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 2AS में ही आएगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आएगा तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। चलिए इसको देखते हैं आगे। तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 2AS आया। अब यदि लिखते हैं कि इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, कोई भी बॉडी तो रेस्ट से ही स्टार्ट होगा तभी तो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, क्योंकि हर बॉडी कहीं ना कभी रेस्ट में ही होता है। तो रेस्ट का मतलब u क्या होगा, 0। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगा उसका क्या होगा, 0। तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2as, ठीक। अब क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू आया है m इंटू a इंटू s, तो वर्क इज इक्वल टू m इंटू as का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसमें as का वैल्यू निकालो, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as, ठीक। v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या आया, as, तो as का जो वैल्यू आया वो v स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर, और यही वर्क डन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेंगे, और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। समझ गए ना। थर्ड इक्वेशन में मोशन क्यों लिए थे, क्योंकि उसमें भी as आया और यहाँ पर हमको as का रिक्वायरमेंट है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू as, हाफ m मतलब वर्क इक्वल टू m इनटू as का वैल्यू आया v स्क्वायर बाय 2, ये आ गया हाफ m v स्क्वायर, हाफ मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो 1 इंटू 1 बाय 2, ठीक है। 1 बाय 2 क्या आएगा, 1 बाय 2 m v स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास कितना दिया है, 2 kg, वेलोसिटी कितना दिया है, 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, मास कितना है 2 kg और वेलोसिटी कितना है 0.1 का होल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 into 0.1 कितना आएगा, 0.01 जूल, ठीक है। ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास, ठीक है। फर्स्ट बॉडी मान लो, चलो फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि 2 बॉडी लिख दिया ना, 2 बॉडी जिसका मास कितना है, इक्वल मासेस, तो मास दोनों का क्या होगा, दोनों मासेस सेम होगा क्योंकि इक्वल मास है। ये मास m और ये मास भी m with the velocity uniform velocities of v and 3v। इसका वेलोसिटी कितना है v और इसका वेलोसिटी कितना है 3v। क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1, तो हाफ m v स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 2, हाफ m v स्क्वायर। रेशियो पूछा काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, तो ये क्या आएगा हाफ m, ये v1 और ये v2, क्योंकि मास तो सेम है, ठीक है ना, मास सेम है इसलिए m भी रहने देंगे, तो हाफ m v1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हाफ m v2 का होल स्क्वायर, तो हाफ ऑफ कैंसिल्ड m कैंसिल्ड, v1 का वैल्यू क्या है, ये क्या होगा v1 और ये क्या होगा v2, तो v1 का वैल्यू क्या है v और v2 का वैल्यू क्या है 3v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9v स्क्वायर, कैंसिल हो गया, क्या है 1/9 मतलब 1:9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये याद रखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगा, मास को आधा करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगा।
लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के क्या होता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि हम लोग यदि मान लेते हैं कि वेलोसिटी को डबल करेंगे, डबल मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या था, कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ 3 था, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 स्क्वायर 9 आ गया ना डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए बाइसाइकिल ऑफ मास, मास कितना दिया हुआ है 20 kg, और इसका स्पीड लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, u रहा, u कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो गया बढ़कर v हो गया, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर पहले पुटअप करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखो दो वेलोसिटी आ गया ना, अब इनिशियल वेलोसिटी भी आ गया और फाइनल वेलोसिटी भी आ गया, ये आ गया इनिशियल और ये आ गया फाइनल। तो हम लोग दो एनर्जी निकाल लो, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वही होगा, हाफ m v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर, इसको लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v का वैल्यू क्या आएगा 20 और u का वैल्यू क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 10, तो 10 into 4 हो गया 40 जूल, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे तो क्या लेंगे हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m into 20 दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी v कितना है, ये u था और ये क्या था, ये u और ये v, ठीक। तो v का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, ये हो गया 10, तो 10 into 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 250 जूल। अच्छा, वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, पहले इतना था और अब इतना हो गया, तो दोनों के लिए वर्क डन निकालने के लिए क्या निकाल देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि बड़ा कौन है फाइनल, तो 250 जूल माइनस 40 जूल इज इक्वल टू 210 जूल। तो ये फॉर्मूला बन के आया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, हाउ फास्ट अ मैन ऑफ मास 50 kg, अच्छा मास दिया हुआ है 50 kg, सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्चुअली फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हाउ फास्ट, फास्ट मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमको, फास्ट मतलब हम लोगों को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी क्या है v फाइंड आउट करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 625 इज इक्वल टू हाफ इनटू मास दिया 50 इनटू v स्क्वायर, ये हो गया 25, ठीक। तो 625 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू v स्क्वायर, इसको काटेंगे तो ये आएगा 5, ये 125, ये हो गया 25, ठीक। तो 25 इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v का वैल्यू निकालने के लिए 25 का क्या करेंगे अंडर रूट, 25 का अंडर रूट 5 होता है, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी है बॉडी का, ठीक है। तो कभी वेलोसिटी पूछता है, कभी काइनेटिक एनर्जी और कभी मास, ठीक। कभी वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, कभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना होगा, कभी मास फाइंड आउट करना होगा, और कभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो जिसका फॉर्मूला हम क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वर्क डन, ठीक है। तो यही सब टॉपिक है इसमें निकालना है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है, चलिए और क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 मास कितना दिया गया 1 kg, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, डायरेक्शन रहेगा तो
वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं रहेगा तो स्पीड क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ इनटू मास 1 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, तो हाफ इनटू 1 इनटू 4 ये हो गया 2, क्या आया 2 जूल्स। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट दिया है a body of mass 50 kg moving with a speed of 10 meter per second acquires a speed of 40 meter per second after seeing a, अच्छा लाइन देख लिया, ठीक है ना, शेर देख लिया और वो दौड़ गया, पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, अब चलने लगा 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब पूछा है कि फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और आल्सो वर्क, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वही वर्क आएगा, अभी हम बताएंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, चलो पहले लिखते हैं। मास क्या है 50 kg, लायन जब नहीं देखा था तो वो किस स्पीड से चल रहा था, मतलब u 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। अब उसको लायन दिखाई दे गया कि जंगल में घूम रहा होगा, जंगल में घूमने गया था 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब निकालना क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलो पहले हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ m v हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ m इनटू 50 इनटू u का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, ये हो गया 25, तो 25 इनटू 100 ये हो गया 2500 जूल। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m इनटू v कितना था 50 kg, अच्छा मोटा था याद लिखा मैं 50 किलो का नहीं। फाइनल वेलोसिटी कितना आया 40 का स्क्वायर, ये हो गया 25, तो 25 इनटू 16 कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 25 इनटू 16 मतलब 40,000 जूल हो गया। ठीक है, 16,400 और डबल जीरो, हाँ चलो 16,40,000 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों को माइनस करो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आया 40,000 जूल माइनस 2500 जूल 2500। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 37,500 जूल आएगा। और यही जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं वर्डन, और वर्डन पूछा है तो वर्डन भी कितना होगा, वर्डन स्क्वायर क्या कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्डन का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी उतना ही आएगा 37,500 जूल्स। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक, चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है। अच्छा अभी और एक क्वेश्चन और है क्या, देखें लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए इसको आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इज ऑन ए बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है 50 kg और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 40 जूल। अच्छा ठीक, फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी दिया फिर काइनेटिक एनर्जी पूछ रही है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन द मास इज ट्रिपल। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यदि मास को ट्रिपल कर देंगे तो डायरेक्ट लगा दें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा हाफ m v स्क्वायर, तो मास इनटू कितना था मास 5 kg, 5 kg को ट्रिपल कर दो तो 5 3 जा 15, लेकिन v स्क्वायर देखो नहीं दिया, देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, तो v इससे निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी दिया है 40, हाफ इनटू मास हमको दिया है 50 इनटू v स्क्वायर, मास कितना दिया था 5 kg, मास कितना दिया है 5 kg।
मास हमारा 5 kg, हमारा नहीं मतलब इस आदमी का जो भी आर बॉडी, तो ये हो जाएगा, इसका कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 40 × 2 = 5 v², ये हो गया 8 2 जा 16, वेलोसिटी आया, तो v क्या होगा 16 का स्क्वायर 4 मीटर/सेकंड। इसका तो वैसे हम डायरेक्टली v² का जरूरत है, ठीक है, चलो ठीक है, v² के लिए वैल्यू पूछा तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पर 16 बैठा दे और वेलोसिटी पूछता तो निकाल देते 4 मीटर/सेकंड, ठीक। तो ये हो गया 8, तो 15 8 जा 120 जूल्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 120 जूल्स। देखो हम क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास को ट्रिपल कर रहा है, तो ट्रिपल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा ट्रिपल, मतलब काइनेटिक एनर्जी 40 है और मास को हमारे क्या किया है ट्रिपल किया है। ट्रिपल का मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी चाहते तो हम लोग डायरेक्टली 3 से इंटू कर देंगे तो 120 जो देखो आ गया ना। लेकिन मान लो यदि काइनेटिक एनर्जी दिया था 40 और वेलोसिटी को ट्रिपल करता तब क्या होता है बताओ, वेलोसिटी को यदि यहाँ पर ट्रिपल किया होता तब क्या होगा ये बताओ, वेलोसिटी को यदि ट्रिपल कर देगा तो क्या होगा ये बताओ, चलो अब तो कमेंट में बताना सब लोग, हम बता देना वेलोसिटी का मतलब स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, चलो हिंट दे दिए स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना होगा सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ओके। ये टॉपिक आपका हो गया एनर्जी का, अब इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।